Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। पापा का मर्डर कैसे हुआ? देखिए, कमलेश यादव आता था घर में, बंदूक लेके हम लोग को बंद कर देता था, बोलता था कि चिल्लाएगा तो मार देंगे। उन लोग दोनों घर में घुस जाते थे, हम लोग को बंद कर देते थे। बोलते थे ना, स्कॉर्पियो से आता था, स्कॉर्पियो लगा देता था फील्ड पे, और कभी कभी बुलेट से भी आता था। अब बोलता था कि मार देंगे गोली, अगर पापा कहेगा तो पापा को मार देंगे। उसमें शुक्रवार के वो पापा मम्मी गए थे दवाई लेने, और मम्मी आ गए लौट के। और फिर हम लोग को मम्मी कह देना कि पापा गए हैं फुआ के लाने घोटा, गो उतर के गाड़ी और घोटा जा रहे हैं। और फिर सवेरे सवेरे पता चला ना कि पापा का मर्डर कर दिया है कमलेश यादव से। कमलेश यादव को सिर्फ हमको फांसी चाहिए। कप कपाती आवाज के साथ ये मासूम सा बच्चा कैमरे के सामने आकर अपनी माँ की काली करतूत बता रहा है, और बता रहा है कि मेरी माँ ने कितने शातिराना अंदाज से अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे पिता का कत्ल कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल ये पूरी कहानी है वो बिहार के औरंगाबाद जिले की है। यहाँ पर भिक्कू नाम का आदमी अपनी पत्नी पूजा देवी और 4 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें एक बड़ा लड़का था और 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। लेकिन भिक्कू की जो पत्नी थी पूजा, वो उसे किसी दूसरे मर्द से प्यार था जिसका नाम था कमलेश यादव। कमलेश के पास बुलेट बाइक थी, स्कॉर्पियो कार थी और एक पिस्टल थी। वो एक अमीर था, एक रईस आदमी था, जिसके चलते भिक्कू की पत्नी पूजा को उससे प्यार हो जाता है। अब कमलेश और पूजा समय समय पर मिलते थे, यहाँ तक कि जब भी पति भिक्कू बाहर जाता था तो कमलेश या तो बुलेट बाइक से या फिर स्कॉर्पियो कार से पूजा के घर आता था और उससे मिलता था, और साथ में एक पिस्टल भी लाता था, और उस पिस्टल की नोक पर पूजा के बच्चों को धमकाता था और कहता था कि अगर तुमने अपने पिता को कुछ बता दिया तो इसी पिस्टल से तुम्हें भून दूंगा और तुम्हारे पिता को भी मौत के घाट उतार दूंगा। साथ ही चारों बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता था और उसके बाद जो है दूसरे कमरे में पूजा के साथ रंग रलियां मनाता था। और ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये पूरा वाकया पूजा जो है अपनी आंखों के सामने देखती थी, जब वो कमलेश उसके ही बच्चों को धमकाता था और पूजा वहां पर कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे तो प्यार का बुखार सवार हो चुका था। अब इसके बाद जो है पूजा ने कमलेश यादव के साथ एक प्लानिंग बनाई, जिसमें उसने अपने पति को मौत के घाट उतारने का विचार किया। अब 27 जून शुक्रवार करीब दोपहर 12 बजे पूजा ने अपने पति से कहा कि मुझे गया जी जाना है, गया जी जिले का नाम है बिहार में, और वहां जाकर दवाई लेनी है। लेकिन भिक्कू ने साथ चलने को मना कर दिया था, जिसके बाद पत्नी पूजा पति भिक्कू से ज़बरदस्ती करने लगी और दरख्वास्त करने लगी कि मेरे साथ प्लीज़ चलो। अब भिक्कू जो है राज़ी हो जाता है चलने के लिए, लेकिन पूजा यहाँ पर एक शर्त रख देती है। वो शर्त थी कि हमारे साथ कमलेश यादव भी जाएगा। पूजा ने अपने पति भिक्कू से कहा कि कमलेश के पास स्कॉर्पियो कार है, हम सभी कार से जाएंगे और जल्द ही वापस घर आ जाएंगे। अब इसके बाद दोपहर में जो है ये तीनों औरंगाबाद जिले से गया जी निकल जाते दवाई लेने के लिए। कमलेश यादव जो है वो कार चला रहा था, साइड में भिक्कू बैठा था और पीछे जो है वो पूजा बैठी हुई थी। अब इन्होंने ये गया जी पहुँच गए और वहाँ दवाई ले ली। लेकिन जब गया जी से वापस औरंगाबाद आते हैं तो सुनसान सड़क पर अचानक कमलेश यादव भिक्कू से कहता है कि मुझे लग रहा है कि पिछले वाले टायर में जो है वो पंचर हो गया है, एक बार उतर के देखो, शायद हवा कम हो सकती है। अब भिक्कू उतर जाता है और जैसे ही वो नीचे झुककर टायर की तरफ देखता है और थोड़ा गाड़ी में अंदर की तरफ झांकने लगता है, तो अचानक जो है वो कमलेश यादव गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही थी। गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, जिसके बाद जो है भिक्कू जख्मी हो जाता है और छटपटाने लगता है। लेकिन ये एक बहुत ही शानदार मौका था कमलेश के पास, और कमलेश ने इस मौके को बिल्कुल गंवाया नहीं और आगे पीछे कर कर जो है भिक्कू को मौत के घाट उतार दिया। और तब तक उसके ऊपर से गाड़ी उतारता रहा जब तक
भिक्खू की मौत नहीं हो गई। और ये जो पूरा वाक्य है, पूजा पीछे बैठी हुई देख रही थी, उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांप रहे थे, वो अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता देख रही थी। अब आप देख सकते हैं कितने शातिराना अंदाज से प्रेमी कमलेश और प्रेमिका जो है पूजा, उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। अब इसके बाद जो है जब ये घर वापस आए दोनों, अब उन्होंने भिक्खू की लाश को वहीं सड़क पर ही छोड़ दिया। अब जब ये घर वापस आए तो बच्चों ने पूछा कि माँ से कि माँ पिता कहाँ हैं, तो बोली कि तो वे कहीं रिश्तेदारी में गए हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन और साथ ही पूजा ने अपनी सासू माँ से भी यही कहानी बताई, जितने भी परिवार वाले थे सबको सेम ही कहानी सुनाई कि वे रिश्तेदारी में गए हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन जब घर वालों ने रिश्तेदार में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं आए। घर वालों को चिंता थी, लेकिन अब एक रात हो चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि सुबह तक इंतज़ार करते हैं कि शायद आ जाए। अब इसके बाद जो है जैसी सुबह होती है तो घर वालों के पास सूचना मिल जाती है, जहाँ पर बताते हैं, पुलिस उन्हें बताती है कि यहाँ पर भिक्खू की मौत हो चुकी है, इसकी लाश पड़ी है, प्लीज़ आगे इसको शिनाख्त कर लीजिए। और जब शिनाख्त करी जाती है डेड बॉडी तो ये भिक्खू की निकलती है। और इसके बाद जो है परिवार वाले जो है वो शक जताते हैं अपनी बहू पर, पूजा पर, और साथ ही कमलेश यादव पर। और इसके बाद जो है पूछताछ के लिए पुलिस पूजा को हिरासत में लेती है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अभी जो है आरोपी, दूसरा आरोपी यानी प्रेमी कमलेश यादव फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। अब इसके बाद जो है जो पूजा के बच्चे होते हैं, जो बड़ा बेटा होता है, वो कैमरे के सामने आकर पूरी कहानी बताता है। उसको एक बार आप सुनिए। साथ ही सासू माँ ने भी पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से पूजा ने अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया है। हम तो एक बहुत पहले से ही कांड करा हलक घर में, बाकी लुका छिपा के करा हलक तो हमरा जानकारी न मिला हलक। एक ठो दो ठो हमरा सब लोग कहे लगलन कि तोर बहू ऐसे घर में कर रही है। तो हम पूछे उससे कि तुम क्या कर रही हो घर में, बोला कि हम कुछ नहीं करते हैं, से सब लोग हमको झूठ सच अजलंक लगा रहा है। बाकी कुछ कुछ हमको शक बुझाने लगा। जब ये मेरे पास आती थी तो मोबाइल से दिन रात बात करते रहती थी। हम पूछे कि तुम किससे बात करती हो, तुम भैया से बात करें तो उससे बात करें तो उससे बात करें, झूठ मूठ के कर दे रहा है। इसको बाद ही बहुत पहले 1 महीना फरार हो गई घर छोड़ के, फरार हो गई घर छोड़ के। तो हम खोजने ढूंढने में लग गए, गांव के भी लोग लगा, वो लोग नहीं बता सका, नहीं मिल सकी। फिर पता लगा। घटना वाले दिन क्या हुआ? घटना वाला दिन तो होबे किया कि हमको बेटा के घर से ले गया कि चलिए हमको दवा कराने। मेरा बेटा जा नहीं रहा था, जबरदस्ती मेरा बेटा के ले गया और ले जाके बेटा के गया भी नहीं। और इधर रास्ता में मेरा बेटा के साथ दोनों मिलकर कांड कर दिया। और कांड करके सुबह पहर बोल रहा है कि वो मौसी के यहाँ चल गए लियाने रनिया के। हम वहाँ फ़ोन लगाएं कि मैया यहाँ बिकू गेल है, उन्होंने बोला कि ना दीदी से यहाँ कहाँ आयल हुए। घटना हुआ कि कमलेश यादव आता था घर में, हम लोग को पिस्तौल दिखा के वह बंद कर देता था और बोलता था कि चिल्लाएगा तो मार देंगे गोली। और फिर मेरे मम्मी हमेशा जाती थी अकेले जाती थी दवा लेने। एक बार पापा के लेके गई और हम लोग को और शाम को आ गई 6 बजे। हमको नहीं पता था कि कितना बजे गए हैं, हम स्कूल गए थे और आए ना तो हम पूछे कि पापा कहाँ ना, तो बोल रहे ना कि पापा फुआ ही चल गए हैं, फुआ के लेके आएंगे कल। और फिर सुबह पता चला कि पापा का मर्डर हो गया।